बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस जोड़ों के दर्द के बारे में बात करने जा रहे हैं, तिब में निकरस कहते हैं, यूरिक एसिड वाला दर्द भी कहते हैं। तो ये इंतहाई देखें खुश्की वाला मसला है। जैसे सुदाह बढ़ता है, कैफियाती तौर पर जो है मिजाजन खुश्की बढ़ती है, तो जितनी चिकनाइयाँ होती हैं, ख़ासकर ये जो छोटे जोड़ होते हैं, इनमें चिकनाइयाँ कम होती हैं, तो ये ज़्यादा मुतासर होते हैं। उससे वो चिकनाइयाँ कम होना शुरू हो जाती हैं, खुश्क होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से जब हड्डियाँ हरकत करती हैं तो रगड़ होती है, उसकी वजह से बड़ा शदीद पेन होता है। और जितने भी बॉडी के अंदर फासिल मादे होते हैं, वो बज़रिया पेशाब और पखाना खारिज होते हैं। जो यूरिक एसिड है वो पेशाब के ज़रिए कम मिकदार में जो है फ़िल्टर होता है, तो ऐसी सूरत में वो जोड़ों के अंदर अपनी जगह जो है बना लेता है क्रिस्टल की सूरत में। तो जैसे ही जोड़ हरकत करते हैं तो वो स्पेस कम होती है हरकत करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, तो शदीद किस्म की पेन होती है। और जितने पहले भी ये बात जो है बताई गई है, जितने भी तेज़ाब हैं वो इंतहाई खुश्क होते हैं। ऐसी सूरत में ये चिकनाइयाँ खुश्क होती हैं, इसकी वजह से बड़ा मसला बन जाता है। तो कैसे पता चलेगा कि हमें जो है निकरस है, हमें तेज़ाबियत वाला मसला है? तो कुछ अलामात आप हमेशा याद रखें, फ़ौरी पता लग जाएगा कि ये जो जोड़ों का दर्द है ये इंतहाई तेज़ाबियत वाला दर्द है। देखें, ज़रा सी भी हरकत की जाए, हल्की हरकत से भी अगर शदीद दर्द हो, तो ये जो है इंतहाई तेज़ाबियत वाला दर्द है। बाज़ सूरतों के अंदर यूरिक एसिड का टेस्ट करवाया जाता है तो वो जो है बढ़ जाता है, जो उसकी रेंज है 7 पॉइंट से बढ़ जाता है। लेकिन मेरे ये तजर्बे में आया है कि जब भी यूरिक एसिड जो है 6 पॉइंट से बढ़ता है, तो बहुत सारे जो मरीज़ हैं उनके अंदर दर्दों की अलामात होना शुरू हो जाती है। तो हम जो है यूरिक एसिड वाले के मुताबिक इलाज करते हैं, तो वो दर्द की सूरत ठीक हो जाती है। तो होता क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि उधर वो यूरिक एसिड बढ़ा होगा तो वह दर्द होगी। कैफियाती तौर पर जब खुश्की बढ़ती है, उसकी वजह से भी वो लुब्रिकेंट्स जो होती हैं वो खुश्क होना शुरू हो जाती हैं, तो ऐसी सूरत में दर्द पाया जाता है। और जो अरसा दराज तक इस मर्ज़ के अंदर, इस अलामत के अंदर जो घिरे हुए हैं, तो उनके अंदर देखा गया है कि उनकी जो ज़ुबान है वो सुर्खी माइल होती है, उनकी पेशाब होता है वो भी सुर्खी माइल होता है, यानी कि सुर्खी जो होती है वो वाज़े होती है, उसके अंदर कब्ज़ पाई जाती है, तुरश डकार आते हैं। तेज़ाबियत वाले जो मसाइल हैं वो अक्सर ऐसे मरीज़ उनके अंदर घिरे रहते हैं। तो यहाँ से फ़ौरी पता चल जाएगा कि ये इंतहाई तेज़ाबियत वाला मसला है। तो ये किन लोगों को ज़्यादातर हुआ करता है? देखें, जो ज़्यादातर जो है खुश्क खुराक इसका इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा फ़ास्ट फूड, पराठा, अंडा, अचार, और क्योंकि जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं वो सारी तेज़ाबियत वाली हैं, वो तेज़ाब हैं, वो खुश्क हैं। जैसे आजकल सूप चल रहा है, उसका कसरत से इस्तेमाल करना, और इसी तरह मुख्तलिफ़ जो है तुर्श चीज़ों का इस्तेमाल करना, फ़ास्ट फूड, चिकन, बड़ा गोश्त, जब ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा तो जिनको यूरिक एसिड वाला मसला है, जिनको तेज़ाबियत वाला मसला है, उनके जोड़ों के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे असूल इलाज को हमेशा याद रखें कि ये इंतहाई खुश्की वाला मसला है। तो खुश्की हमेशा जो है ठंडी चीज़ों से बढ़ती है। सर्दी आ गई है, खुश्की बढ़ जाएगी, होंठ फटना शुरू हो जाएगी, स्किन ड्राई होना शुरू हो जाएगी। तो फितरती जो है खुश्की का इलाज गर्मी है। तो ऐसी सूरत में गर्म तर चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ, क्योंकि खून का अपना मिजाज जो है वो गर्म तर है। खून की इस्लाह की जाए ऐसी सूरत में। और दूसरा, यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती की जाती है, यहाँ पे पेन किलर दिए जाते हैं दर्दों के लिए, और मुख्तलिफ़ मार्केट में ऐसी नील, फौरी रिलीफ, इस तरह की जो मेडिसिन बहुत ज़्यादा जोड़ों के दर्दों की देखी हैं, ये इलाज नहीं है। देखें, अगर यूरिक एसिड अगर बढ़ गया और वो उसके क्रिस्टल बढ़ना शुरू हो गए हैं, तो ऐसी सूरत में वो यूरिक एसिड को तहलील किया जाए, वहाँ से जो है पिघला के उसका इखराज बज़रिया पेशाब किया जाए, ताकि वो जो बाइस तकलीफ़ है वो बॉडी में ना रहे और तकलीफ़ ठीक हो जाएगी। तो ये असूल इलाज है इसका, हमेशा ये याद रखना चाहिए। खाने पीने के अंदर तमाम तेज़ाबियत वाली चीज़ें, तमाम बेसन और बेसन की बनी हुई चीज़ें ये बंद कर दी जाएँ, और गर्म जो ग़िज़ा है, जैसे सब्ज़ियों के अंदर करेले, बैंगन, मेथी, चूंगा, साग,
اس طرح جو پالک ہے اس سے بھی پرہیز کیا جائے، کیونکہ اس کے اندر بھی یہ یورک ایسڈ والا جو ہے درد بڑھ جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ گرم سبزیاں استعمال کی جائیں۔ اگر گوشت پسند کرتے ہیں تو دیسی مرغی اور بکرے کا گوشت استعمال کریں۔ ڈرائی فروٹس کا استعمال ہو سکتا ہے مونگ پھلی کے علاوہ، تو یہ آپ کریں انشاءاللہ۔ ایک قہوہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے اجوائن لینی چمچ کا چوتھائی حصہ، جنگلی پودینہ آدھی چمچ لے لیں، اور تیز پات کے پتے 2 سے 3 عدد۔ اس کا قہوہ بنا کے ہر 3 گھنٹے کے بعد استعمال کروایا جائے انشاءاللہ۔ یہ جو آپ کو پرہیز بتایا ہے اس سے، اور جو آپ غذا استعمال کریں گے اس سے اور اس قہوہ سے، انشاءاللہ کچھ عرصے تک، مہینہ 2 مہینے یہ استعمال کریں تو اس سے چھٹکارا ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا۔ اور آگے بھی زندگی کے اندر کھانے پینے میں جب یہ مسئلہ ہو، آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا جو مزاج ہے وہ کن کن چیزوں کو زیادہ آپ کو سوٹ نہیں کرتی۔ جو مریض ہوتا ہے، جو شخص ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کون سی چیز جو ہے مجھے سوٹ نہیں کرتی۔ مجھے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ جو غذا میں کھاتا ہوں وہ مجھے سوٹ نہیں کرتی، تو ایسی صورت میں وہ غذا جو ہے کم کر دی جائے، پرہیز کیا جائے، اور اگر کھانا بھی ہو تو اعتدال کے ساتھ کھایا جائے، میانہ روی بیلنس کے ساتھ۔ اس طرح جو ہے امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر صرف جو ہے ادویات پہ ڈپینڈ کیا جائے کہ ٹھیک ہے ادویات کھا لیں گے جو مرضی کھائیں، ایسی صورت میں تکلیف جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے وہ مقدر بن جائے گی، اور اگر وہ مرض نچلے لیول کا ہے تو وہ بڑھ جائے گا۔ ایسی صورت میں تو پھر اس کا علاج کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر دیکھیں تو یہ ساری انشاءاللہ صورتحال ٹھیک ہو جائے گی ایسے جوڑوں کے درد کی۔ اگر آپ نے ابھی تک جو ہے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن میں ملتی رہے۔